आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चंस को देखेंगे और पिछली क्लास में हम लोग केवल कॉन्सेप्ट को देखे थे। मेरे ख्याल से उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत अगर है तो वो पूछ लो कि हाँ सर कोई दिक्कत है। याद रखिएगा लास्ट क्लास जो हम लोग किए हैं ना वो बोर्ड के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका 14C और 14D ये दो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखते जाओ केवल। एक्सरसाइज 14C पहले नंबर में MCQ है और MCQ से ही स्टार्ट करते हैं, इसमें बहुत वैसा नहीं है। पहले के 1 नंबर में A नंबर में क्या बोला गया, द लाइन, ध्यान से देखिएगा, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना इज पैरेलल टू। पहले ये समझो, कोई लाइन है वो पास कर रहा है दो पॉइंट से, एक है -7 और 4 और एक दिया हुआ है 5 और 4, ठीक है। बोला गया कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, वो पैरेलल होगा। बोला गया ये जो लाइन है ना ये पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है क्या x एक्सिस के पैरेलल होगा, बोला गया क्या y एक्सिस के पैरेलल होगा। तीसरा आपको बोला गया क्या x प्लस वाई इक्वल टू 0 और चौथा बोला गया आपको क्या x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताते हैं, इस चीज़ को समझो, पहले समझना होगा आप लोग को। कोई लाइन है वो इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। सबसे पहला काम है आप स्लोप निकालो। सबसे पहला काम स्लोप निकालो, निकालो स्लोप। यहाँ पे स्लोप निकालो। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम स्लोप निकाल सकते थे। क्या होगा, ये माइनस ये 4 माइनस 4 भाई क्या होगा, ये माइनस ए 5 माइनस 7। देखो स्लोप क्या आ गया, 0। आपको दिख रहा है ना, 4 माइनस 4 0। अच्छा स्लोप 0 मतलब ये लाइन ऐसी होगी, ये लाइन ऐसी होगी, ऐसे ही होगा ना। स्लोप जो कोई एंगल नहीं है। अब बताओ किस लाइन के पैरेलल है भाई। आप सोच के देखो, अगर 0 है स्लोप, स्लोप 0 मतलब लाइन ऐसी है, ऐसी लाइन x एक्सिस के ही तो पैरेलल, ये x था ना, x का नेगेटिव y का नेगेटिव x के पैरेलल है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर। सेकंड नंबर मतलब B नंबर देखो क्या है। B नंबर में क्या बोला गया, B नंबर में बोला गया द लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ पॉइंट 0 और 2। देखो कोई लाइन y एक्सिस 0 और 2 बोला गया है, मतलब इस पॉइंट पे है, y पे है वो इस पॉइंट पे, x में 0 और 2, ये है 0 और 2, ये आपका है पॉइंट 0 और 2, ठीक है। कोई लाइन ऐसे y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द x एक्सिस। x एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, 45 ऐसे। ये कोई लाइन थी तो यहाँ एंगल ये बना रही है, कितना बना रही है ये 45 डिग्री का, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या बोला गया है, आपको बोला गया है द लाइन इंटरसेक्टिंग, अच्छा विथ x एक्सिस हैज इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन बताओ क्या होगा, मतलब आपको इक्वेशन बताना है इसका क्या होगा। तो ये पासिंग पॉइंट है, ये आपका थीटा, स्लोप मिल जाएगा। x1 y1 पता है, इक्वेशन नहीं निकाल लोगे भाई। थीटा आपको दिया हुआ 45 डिग्री, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा 1045। 1045 का वैल्यू क्या होता है m। अब ये पासिंग पॉइंट आपका x1 y1 दे रखा है कितना, 0 और 2। इक्वेशन निकालना है ना, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर y माइनस y1 बाई x माइनस, ठीक है। m कितना था 1, y कितना था नहीं पता, y तो वेरिएबल रहेगा, इस फॉर्म में आएगा। y1 कितना है 2, x माइनस 0, ये तो x इधर आ गया x, यानी कि x इक्वल टू वाई माइनस 2। तो इसको उधर ले लो, इसको उधर ले लो, ऑप्शन में जो होगा देख लेना, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या -2 है। अगर ये नहीं है तो क्या ये होगा, इसको उस तरफ ले लो, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2, क्या ये वाला है, ठीक है ये वाला है। मतलब इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ले लिए, तो आपको चेक करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? लो सिद्धांत फोटो लो, इसको इधर बैठा है सर, उधर ले ले। उधर से फिर वो क्या बोलते हैं AI और BI मत करना, खेला हो जाएगा ना सर। खेला नहीं करना है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है,
सी नंबर में बोला गया द लाइन इतना, कोई लाइन दे रखा है, ध्यान से देखिए। सी नंबर में बोला गया कोई लाइन दे रखा है आपको, लाइन आपके पास में 5x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये कोई लाइन दे रखा है, ठीक है। आगे सुनो, इंटरसेक्ट द y एक्सिस, ये लाइन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से समझिए इस चीज को। ये आपका है x, ये आपका x का नेगेटिव, ये आपका y, ये आपका y का नेगेटिव, ये लाइन y एक्सिस पे कट कर रहा है कहीं पे, ठीक है। आगे सुनो क्या बोला गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, अच्छा y एक्सिस पे कट कर रहा है ए पॉइंट पे, ए पे, इसका नाम ए है, आपको ए का कोऑर्डिनेट बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को देखो, देखो ये लाइन y एक्सिस पे कट कर रहा है ना, हाँ। इस जगह पे क्या x का वैल्यू होगा, नहीं, यानी कि x का वैल्यू इस जगह पे क्या होगा, 0, y का वैल्यू होगा ना, उठा के यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख लो, 0। जब x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये तो खत्म, ये इधर आएगा, माइनस 2y इक्वल टू ये इधर आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 4, मतलब ये पॉइंट क्या होगा 0 और 4। इसी तरीके से अगर इसमें बोला जाता यही लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है तो उस समय किसका वैल्यू 0 रखते हैं, y का वैल्यू, कोई दिक्कत, आसान है। देखो जब कभी भी whenever a line intersect either x axis or y axis, then if line intersect at axis x axis, then putting the value of y equal to 0, अगर x पे कट कर रही है तो y का वैल्यू 0 पुट करो, and if line intersect at y axis, then putting the value x equal to क्या 0, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। आगे बढ़े, देखो ये सी नंबर था, डी नंबर देखो, डी नंबर में क्या बोला गया है, डी नंबर में बोला गया द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ x इंटरसेप्ट 7 y इंटरसेप्ट -7 दिया हुआ है। देखो कोई लाइन का इक्वेशन बताओ, उसका x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7, मतलब x पे कट कर रही थी वो 7 पे, तो पॉइंट क्या होगा हमको बताओ, तो पॉइंट क्या होगा, x का पॉइंट तो है लेकिन y का नहीं है, 0, यही ना। अच्छा y इंटरसेप्ट उसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -7, y इंटरसेप्ट -7, तो पॉइंट क्या होगा, तो 0 और -7, क्योंकि यहाँ x नहीं होगा। अरे दो पॉइंट मिल गया, इक्वेशन नहीं निकाल लोगे, दो पॉइंट का इक्वेशन क्या होता है, ये आपका हो गया x1, ये y1, ये x2, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस, निकलेगा। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं, y इंटरसेप्ट का मतलब y पे जहाँ कट हुआ, x इंटरसेप्ट का मतलब x पे जहाँ कट हुआ, कोई दिक्कत, लो ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। मेरा फोटो नहीं लेना, हाँ देखो द स्लोप ऑफ ए लाइन, द स्लोप एंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इतना आर, इस बार एक्स इंटरसेप्ट बोला गया है। देखिए कोई इक्वेशन दे रखा है 5x माइनस 5y इक्वल टू 2y, इसका आपको देखो क्या निकालना है, यहाँ पे इसका आपको स्लोप निकालना है, इसका आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, सब बच्चा देखो बोर्ड पे, ठीक है। एंड द x इंटरसेप्ट हम बोलते हैं, इसका y इंटरसेप्ट भी निकालो, क्वेश्चन में केवल दो ही बोला गया है, ठीक है, एक ही है, हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट भी निकालो, y तो आसान है, याद करो ये वाला फॉर्मेट आपको याद आया, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस, ठीक है, स्लोप निकालना है ना, y रखो, इसको उधर भेजो, क्या होगा 5x माइनस 12 इक्वल टू क्या 5y, इसको इस तरफ लाते हैं, तो ये 5x बाई क्या 5 माइनस क्या 12/5 इक्वल टू क्या y, अच्छा यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया x माइनस क्या 12/, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो। स्लोप कितना होगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, स्लोप भाई x के साथ जो होता है वही स्लोप है ना, m का वैल्यू क्या 1, y इंटरसेप्ट, अच्छा y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आएगा, ये वाला जो बचा यही तो y इंटरसेप्ट है ना, -12 क्या 5, x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे हम, x के साथ जो रहेगा वो वाला
एक्स इंटरसेप्ट वो- कैसे वो निकालोगे? उसको उधर सुनो, करेंगे। नहीं, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स पे कट हो रहा है, एक्स पे कट हो रहा है मतलब वाई का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू अगर इसको 0 करते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना, ये इधर चला आएगा, क्या होगा 12/5। समझ में आया? कोई दिक्कत? थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आसान है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है भाई। वाई इंटरसेप्ट तो बहुत आसानी से यहाँ से दिख रहा है आपको, ये वाला जो बचा यही तो वाई इंटरसेप्ट है ना, बट एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ वाई का वैल्यू नहीं हो तो वाई 0 रख लो, कोई दिक्कत? अगर इसको 0 करेंगे, इसको उधर आंसर चेक कीजिए, आंसर चेक करो, स्लोप आपका 1 है, एक्स इंटरसेप्ट 12/5 है, एमसीक्यू में है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो 2 नंबर, अब एक एक करके फास्ट फॉरवर्ड बढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं, फोटो ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद तेजी से। आप लोग ये सब प्रैक्टिस करते रहना अब बहुत तेजी से, क्योंकि यहाँ से सब किया हुआ आप लोग का, सब एकदम टोटल आइडिया है आप लोग को। लास्ट क्लास अगर बहुत अच्छे से किया हो ना तो यहाँ पे दम नहीं है। 2 नंबर में बोला गया इक्वेशन निकालो किसी लाइन का, उस लाइन के लिए वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी का वैल्यू आपको दे रखा है -1, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट होता है, पता है ना? और आपको इंक्लिनेशन दे रखा है, थीटा दे रखा है कितना, 45। इसका स्लोप निकाल लोगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा, यानी कि m का वैल्यू क्या आ गया 1। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है mx + c, इस बार ये वाला फॉर्मूला रखना, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। ये है y इंटरसेप्ट, c का वैल्यू, m का वैल्यू पता है, इक्वेशन निकालने का ये वाला फॉर्मूला रखो, y बराबर क्या, mx + c। देखो y m का वैल्यू कितना था 1, x की जगह पे x + c की जगह पे कितना होगा -1, यानी कि y = x - 1। इसको इधर ले लो, यानी कि x - y = क्या आ गया 1, ये इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। तीसरा नंबर देखो, थर्ड नंबर देखो, बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसका स्लोप आपको दे रखा है, m का वैल्यू है -4/3 और वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग पॉइंट x1 और y1 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, -3 और 4। क्या बनेगा? नहीं, ये बनेगा। स्लोप दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन नहीं निकाल लोगे? क्या फॉर्मूला होता है, m बराबर y - y1/x - बनेगा ये सवाल, ये बनेगा ना? यहाँ पे इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला रखो भाई, स्लोप और पासिंग पॉइंट में रिलेशन क्या होता है, m = y - y1/x - x1 रख के निकाल लेना, ठीक है। 4th नंबर देखो, इसमें दम नहीं है। 4 नंबर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, देखो यहाँ पे पासिंग पॉइंट दे रखा 5 और 4, ये पासिंग पॉइंट है, मतलब ये x1 और y1 का वैल्यू है, और बोला गया है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, इससे स्लोप निकलेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan 60, यानी कि क्या, √3। देखो m का वैल्यू पता है, पासिंग पॉइंट पता है, इससे इक्वेशन नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा। देखो 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखो, बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट दिया गया 5 के 1 नंबर में। पहला पॉइंट है 0 और 1, और एक पॉइंट आपको दे रखा है 1 और 2। ऐसे ही एक और दे रखा है, सेकंड नंबर में आपको दे रखा है -1 और -4, और ये वाला दे रखा है 3 और, ये बनेगा कि नहीं? देखो ये कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये x1 है, y1 है, x2 है और इक्वेशन नहीं निकाल लोगे? ये देखो x1 है और y1 है, x2 है और, तो इक्वेशन का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है बाबू, क्या होता है, y2 माइनस x2 माइनस y माइनस, बनेगा? याद है क्यों कॉन्सेप्ट जरूरी है? कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट के बाद में कुछ नहीं है। आगे देखो 6 नंबर में, शर्म करो, कंधा से हाथ हटाओ, बेहया कहीं का निर्लज। देखो 6 नंबर में क्या बोला गया, देखो यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया हुआ, एक है P एक है Q, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका दे रखा है 2 और 6, उसका दे रखा है -3 और 5, ये है -3 और ये 5। क्या बोला गया, फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, इसका स्लोप नहीं निकल जाएगा, जी सर, हाँ, x1 y1 x2 y2, स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, और द इक्वेशन, इक्वेशन निकल जाएगा। हाँ सर। तीसरा बोला गया द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PQ इंटरसेक्ट द x एक्सिस, भाई P वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस को ये डिवाइड कर रहा है। देखो हम बताते हैं, इसका फोटो लिए लो। सर तो इसमें जो ग्रेडियंट के बाद इक्वेशन निकालने बोला, तो जब हम लोग स्लोप को निकाल ही लेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे स्लोप का, हाँ हाँ, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रख लो।
ग्रेडियंट फॉर्मूला वही रहेगा ना सर? ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये होगा स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप। फोटो लिए, चलो हम बताते हैं। इसमें वही क्वेश्चन है ना? हम बता मत दें। देखो, चुप रहो दो। देखो इधर देखो, इधर देखो, छुपे तो है तो। यहाँ पे ये देखो P दे रखा है आपको 2 6, Q दे रखा है -3 और 5, ये x1 ये y1 ये x2 ये राइट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। जी सर। तो पहले नंबर में आपको ग्रेडियंट निकालना ना, स्लोप निकालो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y2 - y1 बाई क्या x2 माइनस, निकल जाएगा, जी सर, हाँ। कोई दिक्कत? अच्छा दूसरे वाले में आपको क्या बोला गया, दूसरे वाले में बोला गया इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m तो पता चल गया ना, तो m बराबर क्या होगा, y - y1 बाई x माइनस, ठीक है x1 y1 पता है। मान लो कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया 2x + y = 4, सपोज सॉल्व करके ऐसे आ गया, सपोज इस तरीके से सॉल्व करके आया। बोला गया वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा अगर x को कट करेगी तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, अभी बताया ना पहले। तो इस इक्वेशन में ही y का वैल्यू 0 रख लो, आपको x पता चल जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट x में जो आया और y तो 0 था, यहाँ पे कुछ आ जाएगा। कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत? क्लियर? ये वाला अपने मन से बताए हैं, याद रखिएगा। आगे सुनो 7 नंबर में, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। देखो a दे रखा है आपको -3 और 4, b दे, सोचते हैं हम किताब ही एक आध वो छाप दे छाप दीजिए। भाई, कॉन्सेप्ट के बाद में सब सवाल वैसा ही है ना। आगे सुनो क्या बोला गया, द इक्वेशन ab का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ ab नहीं निकाल लोगे, x1 y1 x2 निकल जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ab इंटरसेक्ट y एक्सिस, इस बार बोला गया वो पॉइंट बताओ जहां ये y एक्सिस को कट कर रहा है। तो y एक्सिस को अगर कट करेगा तो उसमें x का वैल्यू क्या करेंगे, 0 बन जाएगा। ये वाला 7 बनाना भाई, रिकॉर्डिंग भी अगर कोई देख रहा है बच्चा लोग तो याद रखो इसको बनाना। कोई अगर दिक्कत होगा तो मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। आगे देखो 8 नंबर देखो। अच्छा 8 नंबर हमको बताना नहीं, इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। 8 नंबर हमको नहीं बताना, हम जब इसके जस्ट पहले वाले हम लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। ये वाला चीज़ देखो, एक ऐसा है एक ऐसा है। ये पॉइंट है आपका P जो दे रखा है 3 और 4, एक के लिए एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, एक के लिए एंगल दे रखा है 45 डिग्री। आपको इसका भी इक्वेशन निकालना है, इसका भी इक्वेशन निकालना है। नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, याद आ रहा होगा। ये 8 नंबर हम बना चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम बोले थे 14C आसान है, ठीक है। कॉन्सेप्ट केवल देखना है। 9 नंबर देखो, ट्रायंगल दे रखा है, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल ABC मतलब 3 पॉइंट दे रखा है। ये है A, ये है B, ये है C। A आपका है 3 5, ठीक है। B आपका है 7 8, ये 7 और 8, और C आपका है 1 और -10। कोई दिक्कत? बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A से मीडियन है, इसका इक्वेशन निकालना है। बाबू ये मीडियन है, ये दोनों मिड पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा, 2 पॉइंट मिल गया, इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में नहीं किए हैं? इसलिए सोचते हैं किताब एक छाप ही देते हैं। कैसा किताब छापे, इतना मोटा किताब नहीं छापेंगे, केवल छाप देंगे पता है क्या, ओनली 50 क्वेश्चंस कवर करो और बोर्ड के एग्जाम 90% लेके आ जाओ। सही बता रहे हैं। आगे सुनो, 9 नंबर खत्म। ये बनेगा ना, ये एकदम इंट्रोडक्शन। जस्ट इसके पहले देखो थंबनेल बना हुआ इंट्रोडक्शन है, उसमें हम एक्सरसाइज नहीं बोले, एक्सरसाइज 14C का इंट्रोडक्शन है पूरा, ठीक है। और आपको 14C का दोबारा से एक थंबनेल वाला वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे सुनो 10 नंबर देखो, ठीक है। क्या कर रहे हो, तो बाहर में खींच लेना ना, ऐसे तो ऐसा डर लगता है कि मेरा फोटो लेना है तुम्हें। देखो यहाँ देखो, अच्छा ले लो 10 नंबर, थोड़ा सा ये है, ले ही लो बेटा। देखो 10 नंबर में क्या बोला गया है, बोला गया है फिगर दे रखा है। यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो सबसे पहले फिगर दे रखा है, उसमें एक पैरेललोग्राम है, शायद फिगर पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। इसमें एक पैरेललोग्राम है, देखो ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। आपके पास में नाम है इसका A B C D, ये Y है, ये X है। अच्छा C दे रखा है 7 और 5, ये आपको दे रखा है 7 और 5। आगे सुनो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC एंड CD, ये एंगल दे रखा है 60।
इक्वेशन निकालना है BC एंड CD का, कोई दिक्कत? सर सीडी तो मतलब y एक्सिस के इसमें तो वो जीरो रुक जाओ मतलब रुक y- जाओ वेट करो, कोई दिक्कत? देखो BC का इक्वेशन निकालना ना, ठीक है? BC देखो, इसको हम आगे बढ़ा लें। अगर ये एंगल 60 तो ये एंगल कितना होगा? 60 BC कितना एंगल बनाया? देखो 4BC। 60 BC के लिए देखो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री का ही तो एंगल बनाया ना, स्लोप निकल जाएगा। 10 कितना? 10 60 का वैल्यू कितना? पासिंग पॉइंट BC इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, यानी कि x1 और y1 का वैल्यू कितना है? 7 और इक्वेशन नहीं निकल जाएगा? यहाँ से इक्वेशन आप निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला? m बराबर y माइनस y1 बाई x माइनस बनेगा? एकदम ठीक है, बनेगा, बना लेना। CD के लिए देखो, CD कितना एंगल बनाएगा x एक्सिस से? और CD के लिए देखो, CD के लिए एंगल कितना बनेगा? CD x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 यानी कि स्लोप 0 हो गया। पासिंग पॉइंट CD तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना, यानी कि x1 और y1 का वैल्यू कितना है? 7 और इक्वेशन निकल तो ना? हाँ तो निकालो, कोई दिक्कत? चलो पटेलो 11 नंबर देखो, बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। दोनों लाइन का इक्वेशन वहां दिया हुआ है। 11 नंबर कल की क्लास में 11 नंबर के जैसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं। कोई लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि 0 0 से पास कर रहा है, और दो लाइन के इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है, मतलब यहाँ से भी पास कर रहा है। ये लाइन आपको दे रखा है कितना? x प्लस 2y इक्वल टू 7, और एक दे रखा है, ये वाला दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट पता है, ये पॉइंट निकाल लो। कैसे निकलेगा? इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x और y का वैल्यू आएगा। दो पॉइंट मिल गया इक्वेशन। ऐसा सवाल बना चुके हैं जी सर। कल की क्लास में। कोई दिक्कत? छाती क्यों पीट रही हो? हजम नहीं हो रहा? अरे हजम नहीं हो रहा सवाल, हो जाए पानी कुछ नया है क्या? नहीं हलवा हलवा है। तब भी तुम लोग पढ़ने के लिए ट्यूशन क्यों आ रहे हो पता नहीं। नहीं सर अब घर में बैठ के पढ़ना कॉन्सेप्ट चाहिए। बता दिए मतलब देखो 12 नंबर, इन द ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, जरा देखते जाओ। बात नहीं, A B C, 3 पॉइंट दे रखा है। A का वैल्यू है 4 7, B का वैल्यू है -2 3, -2 3, C का वैल्यू है 0 1। ये है 0 और 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A। अच्छा, A से मीडियन डाल रहे हैं, मान लो AM मीडियन है बोर्ड पे। बोला गया इक्वेशन निकालना है मीडियन का थ्रू A से, यहाँ से मीडियन डाले, मतलब ये दोनों मिड पॉइंट होगा। ये पॉइंट निकाल लोगे, इसका इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, आगे सुनो, इसी में और है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वर्टिसेस B से एंड पैरेलल टू AC, B से। इस लाइन का भी इक्वेशन चाहिए। ये लाइन इसके पैरेलल है, कैसे होगा? तो slope इस लाइन के लिए स्लोप आप यहाँ से निकाल लोगे। ये स्लोप इसके लिए होगा। इसका पासिंग पॉइंट पता है? ये सेम सवाल तो हम लोग पिछले क्लास में भी किए ना। बनेगा इसका फिर क्या ये पॉइंट निकालना है ना? पहले नंबर के लिए ये वाला पॉइंट हाँ। निकालना होगा। ठीक है, आगे सुनो। 13 देखो, मतलब 1 नंबर से लेके 13 नंबर तक कुछ नया नहीं है। 13 नंबर देखो क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट। इतना इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें किस पे? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इतना है, इतना देखो 1 4 2 3। कहानी समझिएगा, इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालें और इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। इस सवाल को बहुत अच्छे से देखो। बोला गया है फाइंड द इक्वेशन। क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि जो
ये पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के ज्वाइनिंग पे है। अच्छा, इसका इक्वेशन निकालना है, इसके लिए ये पासिंग पॉइंट है, स्लोप चाहिए ना। इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हैं ना। इस लाइन का स्लोप कुछ भी आएगा, इस लाइन के लिए क्या होगा, नेगेटिव इनवर्स, परपेंडिकुलर है ना। आपको इसके लिए देखो पासिंग पॉइंट x1 y1 पता है, यहाँ से आपको स्लोप पता चल जाएगा, इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। आसान है। आगे सुनो, एकदम आसान नहीं है, आसान है। हाँ फोटो लेना है लो, नहीं लेना मत लो, खत्म होने से बेटा है। चलो देखो, हम पहले भी बोले थे इस एक्सरसाइज में दम नहीं है, और अभी भी दम नहीं है। देखो 14 नंबर कितना आसान है। 14 में 2 क्वेश्चन है, एक बताते हैं, दोनों एक ही जैसा है। इक्वेशन निकालना है। पहले नंबर में x इंटरसेप्ट दे रखा है, ध्यान से सुनिए। x इंटरसेप्ट आपको दे रखा है 5 और y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है कितना, 3। अच्छा, x इंटरसेप्ट का मतलब x का वैल्यू है लेकिन y नहीं है, हाँ, और यहाँ पे y का वैल्यू है लेकिन x, 2 पॉइंट पता चला, इक्वेशन निकलेगा। सेकंड उसी तरीके से है। देखो 15 नंबर, फाइंड द इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप m का वैल्यू दे रखा है -5/6 और x इंटरसेप्ट दे रखा है। x इंटरसेप्ट मतलब x का वैल्यू आपको दे रखा है 6 लेकिन y का वैल्यू नहीं है। कोई दिक्कत, बन जाएगा, निकाल लोगे। देखो 16 नंबर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ x इंटरसेप्ट। देखो x इंटरसेप्ट इसका दे रखा है लेकिन y इंटरसेप्ट नहीं है, एंड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है कितना, -3 और 2, मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। कोई दिक्कत। 17 नंबर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 और 3। देखो इस पॉइंट से पास किया एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y एक्सिस पे 5 बनाया, पर x क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत, क्लियर। 2 पॉइंट पता चला, इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, x1 y1 x2 बनेगा। 17 18 नंबर देखो, 18 हम बाद में बताते हैं, 19 देख लो। 18 बाद में बता रहे, 19 देख लो। 19 में ऐसा कुछ है, कोई लाइन ऐसी है, देखो ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, 5 और 3। आपसे बोला गया है राइट द स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे, tan थीटा। दूसरा इक्वेशन निकालना, निकाल लोगे। तीसरा ये पॉइंट निकालना Q कहाँ है, y पे ही है ना, तो उस इक्वेशन में इस जगह पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इस जगह पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, उस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रख लेना, आपको मिल जाएगा पॉइंट। कोई दिक्कत, क्लियर। देखो 20, 21 और 22, जिसमें से 21 नंबर देखो, पहले 21 आसान है, 20 बाद में बताते हैं। 21 देखो, 21 देखो, A B C आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखो ये है A, ये है B, ये है C। पॉइंट नहीं लिखेंगे, दिया हुआ है पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये दिया हुआ नहीं लिखेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, इसके सेंट्रोइड का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट बताना है, बनेगा, लास्ट क्लास में बताए थे, तीनों वाले x1 + x2 + x3/3 y1 + y2। आगे द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू AB, यहाँ से पास कर रही है और AB के पैरेलल है। पॉइंट तो पता था ना, इसका स्लोप निकालो, वही स्लोप इसका होगा, इक्वेशन नहीं निकलेगा, बना चुके हैं। कोई दिक्कत। देखो 20 नंबर देखो, आप बोला गया है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट, जिसका स्लोप आपको दे रखा है कितना, -2/5, ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट P से पास कर रही है वो लाइन। मान लो ये कोई लाइन थी, वो P से पास कर रही है, और P बोला गया है वो A B को डिवाइड कर रही है। ध्यान से सुनना, ये है A, ये है B, और P जो है ना वो AB को डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में, 3:1 में। मतलब P यहाँ पे है, यहाँ है 3 और यहाँ है 1, याद करो, ठीक है। A पता है आपको, A कितना दिया हुआ है, 4 और 8 -8। B आपको कितना दिया हुआ है, 12 और 0। एक बात बताओ, एक कोई लाइन है, उसका ग्रेडियंट स्लोप दे रखा है m, और वो लाइन P से पास कर रही थी, P डिवाइड कर रहा है AB को। अच्छा, ये क्या P का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, कैसे, m1 ये वाला, m2 x1 y1 x2 y2 सेक्शनल फॉर्मूला से ये पॉइंट निकाल लेंगे।
ये पॉइंट पता चल जाएगा। इस लाइन का स्लोप आपको दे रखा है और P से पास कर रही है, मतलब पासिंग पॉइंट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये वाला स्लोप पता, पासिंग पॉइंट पता, इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत? ये ट्राई मारना बन जाएगा, ठीक है। बढ़िया आ गया। एक एक सवाल कल चेक करेंगे आप लोग। जिस कॉपी में बनाओगे एक जगह बनाना। 14C का एक एक सवाल चेक करेंगे इसके पहले वाले क्लास के साथ में, कि पहले वाले क्लास में जो सवाल हम बताए थे वो भी हम आप लोगों को चेक करेंगे, एक एक सवाल। 14B भी चेक करेंगे, मतलब B, C सब चेक करेंगे। हमको एक सवाल भी अगर कम मिला कॉपी में तो याद रखना कि अगला हम कितना क्लास नहीं करवाएंगे हमको मत बोलना बाद में। 22 नंबर देखो, अब कोई ये बोलेगा ना ये नहीं बना वो नहीं बना। देखो 22 नंबर क्या बोला गया, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से सुन लो, इधर इधर बोर्ड पे, ये है A, ये है B, ये है C, ये वर्टिसेस है ट्रायंगल का, ठीक है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द वर्टिसेस B से, ठीक है। कोई लाइन जा रही है, कैसे जा रही है? B एंड द पॉइंट P इन AC पे कहीं पे पॉइंट P है, यहाँ पे देखो B दे रखा है आपको, B कितना दे रखा है? ये है 4 और 1। A दे रखा है, A कितना दे रखा है आपको? 7 और -1। C दे रखा है आपको, C दे रखा है कितना? -3 और 4। देखो यहाँ पे बोला गया है AP is to CP 2:3, मतलब ये 2 था ये 3 था। एक बात बताओ, आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये पॉइंट आपको पता चल सकता है कैसे? ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा, बोला गया ना 2:3 में, X1 Y1 P पता चल जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल लोगे? X1 Y1 X2 बन जाएगा, बना लेना, बन जाएगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सवाल तो हम बाद में बता देंगे, लेकिन ये आसान है, ठीक है। अब एक देखो 18 नंबर में बोला गया है, 18 नंबर देखो इम्पोर्टेंट है। 18 में क्या बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 0 एंड इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो इस क्वेश्चन को समझाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे समझ लो, कोई लाइन है, ठीक है, वो इस पॉइंट से पास कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे देखो यहाँ पे किसी लाइंस की बात की गई है, लाइन की बात की गई है, लाइंस की बात की गई है, ठीक है। देखो इसको समझो, ये x का नेगेटिव, ये y का नेगेटिव, ये 0। बोला गया है, आप ऐसे समझिएगा, बोला गया है किसी लाइंस का, यहाँ पे लाइंस की बात की गई है, हाँ, उसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन है कि इक्वेशंस है? इक्वेशंस। वो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये पासिंग पॉइंट है, मतलब ये आपका x1 है और ये आपका क्या है? y1। और वो इक्वली इंक्लाइन है। देखो इक्वली इंक्लाइन का मतलब होता है कि वो x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उतना ही वो y एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। आप ऐसे फील करो, हम आपको समझाते हैं। देखो x में -2 कहाँ होगा? x में माइनस, ये है -1, ये है -2, और -2 और 0 मतलब y में 0 यहीं पे होगा ना। कोई लाइन वो यहाँ से पास कर रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इक्वली इंक्लाइन है, मतलब जितना इसके साथ है इधर उतना ही इसके साथ भी है। इक्वली इंक्लाइन मतलब जितना इधर झुकी हुई है उतना इधर झुकी हुई है। कहानी समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। देखो मान लो कोई पॉइंट ये है, इस पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है ऐसा, इस पॉइंट से तो 1000 लाइन पास कर सकती है ना, कर सकती है ना। इस पॉइंट से पास करने वाली दो लाइन, कोई दो लाइन, हाँ, जो इक्वली इंक्लाइन है, कहने का मतलब यहाँ का जितना एंगल बना यहाँ का भी उतना ही एंगल बनना चाहिए,
एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल बनना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, मान लो अगर यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ भी 30 बनना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 40 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनना चाहिए? 40। मान लो यहाँ 50 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनना चाहिए? 50। कोई दिक्कत? मान लो यहाँ अगर 60 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनना चाहिए? 60। कोई दिक्कत? मान लो यहाँ अगर 80 बन रहा है तो इधर भी कितना बनना चाहिए? 80 बनना चाहिए। इक्वली इंक्लाइन। लेकिन एक बात बताना, इधर का पॉजिटिव एंगल होगा और इधर वाला क्या होगा? नेगेटिव। मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला बात याद आ रहा है? मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा ना, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा ना, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा ना, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा ना। हम अगर आपको एक छोटा सा चीज बताएं, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा चीज बताएं, इक्वली इंक्लिनेशन के केस में नॉर्मली हम मान के क्या चलते हैं? हम इक्वली इंक्लिनेशन के केस में मान के ये चलते हैं कि इन दोनों लाइन जो कॉमन पॉइंट है वहां का एंगल बनता है 90। ऐसा हम मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है। अगर यहाँ 90 बना तो ये दोनों 45 होगा, मतलब एक तो बनेगा 45, ये बना 45 और ये कितना बनेगा? -45। तो देखो इस लाइन के लिए, अगर इस लाइन की बात करते हैं L, सपोज इसके लिए थीटा बना कितना? 45 डिग्री। नहीं माइनस बनेगा, इधर से देखेंगे तो माइनस बनेगा, -45। और पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? -2 -1 नहीं 0 है, 0 ये -1 इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे है -2 और 0। तो इक्वेशन, अच्छा स्लोप यहाँ पे कितना हो जाएगा? स्लोप का फॉर्मूला होगा tan थीटा, 10 - 45 माइनस निकाल दो -1। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा? y - y1 बाई क्या? x - x1। m की जगह पे कितना आ जाएगा? -1। y - y1 की जगह पे कितना होगा? 0। x - x1 की जगह पे कितना होगा? -2। यानी कि -1 यहाँ y, यहाँ पे आ गया x प्लस क्या? 2। इसको उधर भेजेंगे -x -2 = y, सब इधर चला आएगा, यानी कि x प्लस y प्लस 2 = क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? इसके लिए, इस लाइन के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 45। स्लोप क्या हो जाएगा? 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1। पासिंग पॉइंट तो यही रहेगा, x1 और y1 का वैल्यू क्या होगा? -2 और इक्वेशन निकाल लेंगे ये रख के, यानी कि m की जगह पे क्या होगा? 1, ठीक है। y - y1 की जगह पे क्या होगा? 0। x - x1 की जगह पे क्या होगा? -2। माइनस प्लस ये उधर चला जाएगा, यानी कि x + 2 = क्या? y। यानी कि इधर आ जाएगा x - y + 2 = क्या? 0। दो इक्वेशन आपके पास में आ रहा है, एक ये और एक कोई दिक्कत? आंसर मैच कर दो इसका, फिर आगे समझाते हैं। आंसर मैच कर दो इसका। ताड़ाताड़ी करो। x+2 और आ रहा है y = x + 2, ठीक है। आगे x + y + 2 = 0। दोनों आ गया ना? हाँ। अब सवाल मेरा यहाँ है, देखो इस केस में जैसे 60 पकड़ेंगे तो ये 60 निकलेगा, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है। आप बोलोगे सर 45 ही क्यों पकड़े? बुक में 45 ही पकड़ के चला गया, एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसीलिए अगर किसी बच्चे का सवाल ये रहेगा सर इक्वली इंक्लिनेशन का मतलब क्या? ये पॉसिबल नहीं है कि ये 60 हो जाए, ये 60 हो जाए। जी हाँ पॉसिबल है, उधर जितना इधर भी उतना। यहाँ पे बुक में 45 लेके ही चला गया था, हम 45 लेकर ही चले हैं, तब जब माने कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, यही मान के हम चले हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि यही होता ही है, ऐसा नहीं होता है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे कि अगर ऐसा सवाल आएगा इक्वली इंक्लिनेशन का, तो एक एंगल आपको +45 रखना और एक क्या रखना? -45 रखना। अगर 60 करके लिए तो आंसर नहीं मिलेगा आपको। आपकी बुक में आंसर 45 ही मिलाया गया, कॉन्सेप्ट में भी 45 ही दिया गया है, इसलिए 45 ही लेके चलिएगा। मतलब एक तरह से समझ लो ये रटा हुआ है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इक्वली इंक्लिनेशन 45 पर ही क्यों होता है? आप ऐसे देखो ना, मान लो सपोज ये कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, मान लो ये हम 2 ले लेते हैं। अब इस पॉइंट से अगर ऐसे पास करते हैं और ऐसे पास करते हैं, इक्वली इंक्लिनेशन, भाई इक्वली इंक्लाइन करना है ना। इस दोनों एंगल को हम कुछ भी माने अपने मन से, मान लो 60 मान ले, 60 मान ले, तो ये कितना निकलेगा? 60 तो निकलेगा ना। तीनों ट्रायंगल 180 होता है, मतलब तीनों एंगल कितना होता है? 180 होता है।
कहानी समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, एंगल कुछ भी रख सकते थे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, पर बुक में 45 रखा गया है, इसलिए इसमें टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 14C कवर किए, हम लोग नहीं, आपको कवर करना है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो उसको देखो, तब ये समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 14D भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड ही कंप्लीट होगा, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट आपको उसमें दिया जा चुका है, इसलिए वो भी फास्ट फॉरवर्ड कंप्लीट होगा, उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। कोई दिक्कत है? क्लियर हो? इतना ही रहने देते हैं।